बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ बड़ा अहम मामला है। जैसा कि आपको इल्म है कि कल 8 सितंबर है और कल के दिन नया अदालती साल जो है वो शुरू होने को है। और यूं जब भी अदालती साल शुरू होता है तो उसके लिए फुल कोर्ट होता है, फुल कोर्ट इजलास होता है बेसिकली। तो कल भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है। लेकिन कल का फुल कोर्ट इजलास बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इजलास से मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने अपने 6 सवालात जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे हैं। और चीफ जस्टिस को कहा है कि जो 8 सितंबर को फुल कोर्ट इजलास हो उसमें आपने इन सवालात के जवाब देने हैं, पब्लिकली देने हैं। ये नहीं कि आपने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया ख़त, नहीं जी। तमाम जजेस के सामने, तमाम मीडिया के सामने आपने इन सवालात के जवाब देने हैं। मैंने पहले भी आपको बताए थे वो सवालात क्या है, लेकिन मोस्टली उसमें जो सवालात हैं वो ज़ाती नोयत के हैं, यानी कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को ग्रीवियंसेस हैं, वो समझते हैं कि मेरे साथ दुरुस्त नहीं हो रहा, तो इसी वजह से उन्होंने जो है वो इशू बनाने के लिए ये ख़त लिखा है, चीज़ों को डिस्प्यूटेड बनाने के लिए ये ख़त लिखा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि वो ये कि चीफ जस्टिस ने पाबंदी लगा दी कि कोई भी जज जो है वो बैरून मुल्क नहीं जाएगा। बैरून मुल्क जाने के लिए उसको NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये एक आम प्रैक्टिस है ऑल ओवर दी पाकिस्तान कि इवन कोई सरकारी मुलाजिम जब बैरून मुल्क इवन के हज और उम्रे के लिए भी जाता है तो उसको NOC तो लेना ही पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि जो है वहाँ पे किस फंक्शन में शिरकत करनी है, किस में नहीं करनी, तो वो सारी चीज़ें थी। और आपको इल्म है कि ये जो जजेस हैं जिनको आप इमरानदार के जजेस कहते हैं, तो ये तो ना वो देखते हैं, ना ताओ देखते हैं, ना आइन देखते हैं, ना कानून देखते हैं। इनके माइंड में पॉपुलिज्म है, पॉपुलिस्ट अप्रोच के हामी ये हैं और ये सिर्फ बयानियागरी करते हैं। और सीधी सी बात है कि अब भी अगर आप मंसूर अली शाह साहब को देख लें तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो ज़मान पार्क के बड़े पुराने विजिटर रहे हैं और अपनी जवानी में उन्होंने मुतअद्दिद शामें ज़मान पार्क में भी गुजारी। और ख़ुद जो है इमरान खान के खिलाफ जो एक केस बना था चंदा चोरी का, जिसे केस कहते हैं, शायद शौकत खानम के फंड में कोई खुर्दबुर्द थी, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने ही जो है वो वकील थे इमरान खान के। तो बहरहाल ये एक पुरानी कुर्बतदारी है, पुरानी रफ़ाकत है उनकी। और इसके साथ साथ दूसरे जज को देखे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, तो जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में तो बरमला ये कहा जाता है कि वो जो है तहरीक इंसाफ के जो है वो बड़े हमनवा रहे, इमरान खान के साथ उनकी बड़ी कुर्बतें भी रहीं। और फिर जनरल फैज़ के थ्रू जिस तरीके से वो चीफ जस्टिस बने और फिर जिस तरीके से फैज़ याब जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडक्ट किया, और इतनी अंधेर नगरी इन्होंने की कि एक जज जिसके पास ग्रीन कार्ड है या नेशनलिटी कार्ड है या रेजिडेंशियल कार्ड है, कोई भी, मुझे ज़्यादा चीज़ों का इल्म नहीं है, लेकिन अमेरिका का है, तो अमेरिका में आपको जो है वो रेजिडेंशियल कार्ड ऐसे तो नहीं मिल जाता ना कहीं आपकी अमेरिका में इन्वेस्टमेंट होती है या फिर आप जो है वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका से वफादारी का हलफ उठाते हैं, फिर जाके आपको कार्ड वगैरह मिलता है ना। अब अफसोस ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज ऐसे हैं कि जिनका तल्लुक की यानी कि वफादारी ही अमेरिका से है, तो वो भी अतर मिनल्ला साहब ने उनको लगाया है। और अतर मिनल्ला साहब और वो उस जज के बारे में जब कहा गया कि आपकी नेशनलिटी अमेरिका की है तो आप शो कराएं, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने अतर मिनल्ला साहब को आगाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे जो है वो इसमें जुडिशरी में जज रखवाया है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैंने तो सब बता दिया था। तो अतर मिनल्ला साहब ने जो है इतना, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस एक दफ़ा चला था ओवरऑल कि जिनकी डुअल नेशनलिटीज़ है या जिनकी फैमिली मतलब है शादियाँ बैरून मुल्क ख़वातीन से हैं, तो उनके उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सख्ती से मना किया था कि कम से कम ऑफिशियल जो सरकारी लोग हैं जो हुकूमती ओहदों पे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। इंडिविजुअल जो आम लोग हैं उनके लिए कोई किसी किस्म की कोई चीज़ माने नहीं है। लेकिन अगर एक जज जो है वो
इस तरीके से होगा, अमेरिका से वफादारी होगी और सारा कुछ होगा, तो फिर आप देख लें इंसाफ कहाँ पे होगा। तो बहरहाल अभी जो है कल का दिन इस वजह से इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है कि कल कुछ भी हो सकता है। एक साइड पे जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, या उनके एक दो और हम नवा होंगे, जस्टिस आयशा मलिक हैं, ये 4-5 का टोला है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस हैं। अब देखते हैं कि कल ये मामलात कैसे चलते हैं। आया चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं उनके इन सवालात को अहमियत देते हैं, उनके जवाबात देते हैं या इग्नोर करते हैं। मोस्टली हमने देखा कि चीफ जस्टिस जो है वो इग्नोर करते रहे, लेकिन यहाँ पे एक और मामला बड़ा अहम है और चीफ जस्टिस से हम पहले भी मुझे ये शिकवा ज़रूर रहा कि उन्होंने जो ही अपना ओहदा संभाला तो उन्होंने गुडविल के तौर के ऊपर जो है वो जस्टिस मुनीब को वापस कर दिया था, जस्टिस मंसूर अली शाह को, यानी वो कमेटी में उनको शामिल किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में, और फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, पूरे जुडिशल सिस्टम को भुगतना पड़ा कि इन दो जजेस ने जो है वो अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके 31 अक्टूबर 2024 को 26वीं तरमीम के खिलाफ इन्होंने फुल कोर्ट भी बना दिया, जबकि कमेटी फुल कोर्ट नहीं बना सकती इस तरीके से, और ना ही चीफ जस्टिस को बाईपास किया जा सकता है, और तारीख भी मुकर्रर कर दी थी। तो ये चीज़ें भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसको जो है वो ख़ासकर तहरीक इंसाफ बड़ा कैश करार कर रही है। लेकिन ये जो पूरा मैटर चल रहा है कि एक साइड पे जो है वो ये वाले जज हैं जो पॉपुलिस्ट बयाने को तरवीज करते हैं, चे जाया कि अपने हलफ और अपनी जो आइन है उसके बरखिलाफ जाके, तो दूसरी तरफ जो है वो तरीके इंसाफ भी है। लेकिन मैं इस पूरे सिनेरियो को, ये जो सिनेरियो आपके सामने जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मैं इसको एक और पैराए में देखता हूँ, और वो ये है, मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये जो है एक आखिरी जंग जो है वो जुडिशरी के अंदर लड़ी जा रही है, और उसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस अब ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जैसे अतर मिनल्ला साहब ने स्टैंड किया, अब अतर मिनल्ला साहब ने तो रिटायर हो जाना है जो है नेक्स्ट ईयर में, तो उनको अब जो है वो अपना नेक्स्ट कैरियर बना रहे हैं कि मैं यहाँ से जजी से रिटायर होकर सियासत करूँ, तो वो इसी वजह से आपको जज के चुगे में एक सियासतदान के तौर पे नज़र आ रहे हैं। दूसरी साइड पे मंसूर अली शाह बरह रास्त मुतासर हुए 26वीं तरमीम से, वो 26वीं तरमीम को मान नहीं रहे, सब जुडिस मैटर पे जो है वो रायजनी कर रहे हैं, जबकि उनको जस्टिस जमाल खान ने एक लेटर के ज़रिए मना किया था कि शाह जी थोड़ा सब्र रखें, ये मामला जो है वो 26वीं तरमीम का वो ज़ेर समात है, तो जो मामला ज़ेर समात होता है उस पर इस तरीके से कमेंट्स नहीं करते। लेकिन मंसूर अली शाह साहब बाज नहीं आ रहे। तो अब मैटर ये है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि कहीं निज़ाम अदल को चोक करके इस पर दबाव बढ़ा के बानी पीटीआई के लिए रिलीफ लिया जाए। ये मैं अगर बताऊं कि अतर मिल्ला अपने लिए नहीं लड़ रहे, मंसूर अली शाह भी अब अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो ये कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए किसी तरीके से जुडिशरी के अंदर से सहूलियात पैदा की जाए, फैसिलिटेशन जो है वो कराई जाए। तो इसी वजह से हमें जुडिशल महाज आजकल बहुत ज़्यादा हाट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो है अपने आप को मजबूत करें, मजबूत पाँव के साथ खड़े हों और स्टैंड करें, और इन जजेस को जो है जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, जो जजेस जो है वो अपने आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मैं आपको एक यहाँ पे एक नज़ीर देता हूँ, अगर शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हैं तो उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त साकिब निसार अज खुद कार्रवाई करते हैं और उनको जुडिशरी से निकाल बार फेंका जाता है। तो मुझे बताएं कि अतर मिनल्ला ने जो कराची बार एसोसिएशन से खिताब किया वो तो टोटल पोलिटिकल इन नेचर था, और जज का ओहदा, जज का हलफ, जज का ज़ाब्ता अखलाक माने है कि वो इस टाइप की गुफ्तगू जो है वो नहीं कर सकते, और पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं, बताएं यार, एक वो जज जो खुद देखिए पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत जो है वो पहली दफ़ा जो इंट्रोड्यूस हुआ, या ये जो टर्म आई वो तो तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में आई, जब जनरल बाजवा और फैज़ हमीद जो है वो पीटीआई की हुकूमत को बिसाकियाँ दे के चला रहे थे, तो उस टाइम ये कहा जाता था कि ये हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है। तो उस हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत का मेन पुर्जा
कौन था जुडिशरी में से, वह तरमिनल्ला ही तो मेन पुरजे थे ना। उस टाइम आप निज़ाम हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड निज़ाम आपको आमरियत नहीं लगा। अब आपको ये कह रहे हैं कि जी ये आमरियत है। बात ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने कू किया तो परवेज़ मुशर्रफ ने आइन शिकनी की, तो उस टाइम आपको अमरियत याद नहीं आई। उस टाइम आप परवेज़ मुशर्रफ की गोद में बैठ गए, परवेज़ मुशर्रफ के आप एडवाइज़र लग गए, और फिर जो रिफरेंडम हुआ उसमें उसके प्रोपराइटर टोटली आप हैं। और सारी दुनिया ने देखा कि आप जो है वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस रेफरेंडम को जायज़ करार दे रहे थे और कह रहे थे बड़ा शफाफ रेफरेंडम हुआ है। और फिर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जब गद्दारी का केस चल रहा था कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई का केस चल रहा था, तो उस टाइम खसूसी अदालत के प्रोसीडिंग्स पर स्टे जो है वो तरमिनल्ला साहब ने ही तो दिया था। तो आज आपको याद आ रहा है कि जमहूरियत भी होती है इस मुल्क में। आज आपको याद आ रहा है कि जी ये निज़ाम जो है हाइब्रिड निज़ाम जो है वो आमराना निज़ाम है। पहले आप कहाँ पे थे? बात सीधी सी है, अगर आपने सियासत करनी है तो फिर जज्जी के चुगे में ना करें ना, इस्तीफे दें, सियासत करें। हामिद मीर के साथ आए, प्रोग्राम में आए, हमारे साथ आए, फिर आप सियासत करें, आप सेनेटर बने, आप कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ें। ये तो नहीं है कि आपने चुगा अपनी जज्जी का पहना हुआ है और वहाँ पे बैठ के आप सियासत कर रही हैं, जबकि आपका हलफ माने है। आपका काम सिर्फ जो है जो केस आपके सामने आता है उस पे जो है आपने फैसला देना है। लेकिन आप जो है वो कहीं कभी कहाँ जाते हैं और कभी कहाँ जाते हैं और जो कुछ करते हैं वो सबको पता है। तो बहरहाल कल का दिन बड़ा अहम है, देखते हैं कल का दिन जुडिशरी में और जुडिशल सिस्टम पे जो है वो क्या असरात छोड़ता है। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।